नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांसलेशन की, जैसे कि पंचतंत्र, मोरल स्टोरीज़ और प्रेरक कथाएं हो गई। इसके अलावा और आप सभी जानते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ में ट्रांसलेशन करते हैं बुक से भी। उसी प्रकार से आज जो नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हुए अरेबियन नाइट्स स्टोरीज़। जी हाँ, अरेबियन नाइट्स के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 100 स्टोरीज़ हैं और अलग अलग स्टोरीज़ में हमेशा आप लोगों के लिए बीच बीच में लाते रहूँगा। ठीक है, तो जैसे पंचतंत्र का लाता हूँ, विक्रम बेताल का लाता हूँ, तेनाली रामा का लाता हूँ। इसी प्रकार से अब अरेबियन नाइट्स की भी देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं लेके आने वाला हूँ। तो इसी में से एक स्टोरी आज मैंने लिया है ट्रांसलेशन के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोगों के बारे में है। ये है आपका हिंदबाद एंड सिंदबाद। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्टोरी है। क्या होता है, कैसे होता है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो एक बार रीड करूँगा, पूरा रीड नहीं करूँगा, फर्स्ट लाइन जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ तक रीड करूँगा, फिर आपको ट्रांसलेशन करके बताते जाऊँगा साथ ही साथ। हिंदबाद एंड सिंदबाद, तो इसका ट्रांसलेशन भी वही होगा कि हिंदबाद और सिंदबाद। उनका नाम है वंस यानी होता है एक बार। तो एक बार इसे पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वंस अ पुअर मैन नेम्ड हिंदबाद वॉज वॉकिंग थ्रू, इसे थ्रू पढ़ेंगे, द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। वंस अ पुअर मैन, एक बार एक गरीब आदमी, पुअर यानी गरीब आदमी, पुअर यानी गरीब होता है, मैन यानी आदमी, एक गरीब आदमी, नेम्ड जिसका नाम था, नेम्ड यानी नाम था, हिंदबाद, वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था। ठीक है, वॉकिंग यानी चलना होता है, लेकिन वॉज के साथ वॉकिंग यानी आईएनजी जुड़ा हुआ है कोई भी वर्ब में, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, वॉज वॉकिंग चल रहा था, वॉज ईटिंग खा रहा था, वॉज रनिंग दौड़ रहा था, इस प्रकार से रहा था, रही थी वाला। तो एक बार एक गरीब आदमी जिसका नाम क्या था, हिंदबाद नाम था, चल रहा था थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद। थ्रू यानी होता है से, वहाँ से, कहाँ से, द स्ट्रीट ऑफ बगदाद, स्ट्रीट यानी होती गली। ठीक है, ऑफ बगदाद मतलब बगदाद की गली में से गुजर रहा था। सड़क को भी स्ट्रीट बोलते हैं, गली को भी स्ट्रीट बोलते हैं, वैसे तो स्ट्रीट ही मेन गली को मेन गली स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है, बगदाद की गलियों से गुजर रहा था, में से हो गुजर रहा था, थ्रू यानी द्वारा भी होता है, वहाँ से भी बहुत सारा मीनिंग होता है, वहाँ से गुजरना। तो थ्रू इसका मतलब हम सिंपल से लगा लेंगे यहाँ से। तो हिंदबाद गलियों में से गुजर रहा था, बगदाद की गलियों में से गुजर रहा था। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही यानी वह, वॉज यानी था, टायर्ड पढ़ेंगे, टायर्ड यानी थका हुआ था। कोल्ड एंड हंग्री, कोल्ड यानी उसे ठंड लग रही थी, एंड हंग्री और भूखा, यानी कि थका, भूखा और उसे क्या लग रही थी, ठंड भी लग रही थी। ही सॉ अ लार्ज हाउस, ही सॉ उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने सॉ यानी देखा। ठीक है, सी का पास्ट टेंस सॉ, उसने देखा, अ लार्ज हाउस वेयर अ डिनर पार्टी वॉज गोइंग ऑन एंड सेड लाउडली। ठीक है, यहाँ तक के कर देता हूँ पहले। ही सॉ अ लार्ज हाउस, उसने एक बहुत बड़ा घर देखा, लार्ज यानी बहुत बड़ा, विशाल जिसे कहते हैं, विशाल घर देखा। वेयर यानी जहाँ, अ डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी यानी भाई रात का जो खाना होता है उसे डिनर पार्टी बोल देते हैं। पार्टी यानी मिलजुल के जो खा रहे हैं, यानी अच्छा भोजन हो रहा है तो पार्टी बोल देते हैं। वॉज गोइंग ऑन मतलब चल रहा था, गोइंग ऑन यानी कोई चीज़ चलने को चल रहा था, तो हमसे गोइंग ऑन बोल देते, कुछ चीज़ चल रहा था। वॉज गोइंग ऑन यानी चल रहा था, यानी डिनर पार्टी चल रही थी। एंड सैड लाउडली, और उसने क्या कहा, सैड यानी कहा, लाउडली यानी जोर से। कौन बोल रहा है अब जोर से, वही जो गरीब आदमी जिसका नाम क्या था, हिंदबाद था, जो कि गुजर रहा था गलियों से, और उसने एक बहुत बड़ा घर देखा जहाँ पे डिनर पार्टी चल रही थी, और उसने जोर से कहा, क्या कहा देखिए, इट इज़ सो अनफेयर दैट आई वर्क सो हार्ड एंड हैव नथिंग टू ईट, बट सम रिच पीपल डू नथिंग ऑल डे एंड येट हैव सो मच। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, ईजी है, लंबा पढ़ने से ऐसा लगता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन कब समझ आती है, जब आप एक एक वर्ड का मीनिंग आप जब जानने लगो और आप बोलोगे सर हमें तो उतना अच्छे से याद नहीं है, आपको जितना पता है। तो भाई मुझे भी नहीं पता था, जब मैं स्टोरी धीरे धीरे पढ़ता गया, बुक पढ़ता गया, तो मुझे भी मीनिंग पता चलते गई। इसी प्रकार से आप जब स्टोरी बता रहा हूँ ट्रांसलेशन, तो आपको भी देखिए हर वर्ड की मीनिंग बताते चल रहा हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, अगली स्टोरी में भी
ये सब वर्ड हमेशा आते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं सर वही वही वर्ड आता है, तो इससे फ़ायदा भी तो होता है, हर बार नए वर्ड्स मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं तो पुराने भी होते हैं, तो दोनों फ़ायदा होता है, नए भी सीखने को मिलता है, पुराना का रिविज़न भी होता है ताकि आपको हमेशा याद रहे, तो ये फ़ायदा होता है स्टोरी से। तो अभी देखिए आपको समझ आएगा, अभी बताऊँगा तो। और ज़ोर से बोला, क्या बोला, इट इज़ सो अनफेयर। इट इज़ यानी ये है, इट यानी ये, इट इज़ यानी है, सो यानी बहुत, सो का हम यूज़ बहुत के लिए भी करते हैं, ठीक है। बहुत, अनफेयर यानी होता है अनुचित, ये बहुत अनुचित है यानी उचित नहीं है, सही नहीं है, अनफेयर बोलते हैं। दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है। यह बहुत अनुचित है कि आई वर्क यानी मैं काम करता हूँ। सो हार्ड यानी जैसे मैंने बताया ना, सो यानी बहुत अनुचित है, वैसे ही सो हार्ड यानी बहुत ज़्यादा, हार्ड यानी कठिन, बहुत कठिन। आई वर्क सो हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ। एंड हैव नथिंग टू ईट, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो भी हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव मोबाइल, हर बार आपको बताता हूँ। तो बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। हैव नथिंग यानी मेरे पास नहीं है, नथिंग यानी नहीं है। टू ईट यानी खाने को, मेरे पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। बट लेकिन, सम रिच पीपल, सम यानी कुछ, ठीक है, इसे एक बार पढ़ देता हूँ। बट सम रिच पीपल डू नथिंग ऑल डे एंड येट हैव सो मच, अच्छे से मैंने पढ़ दिया था। लेकिन, बट यानी लेकिन, सम रिच पीपल, इसे सम पढ़ेंगे, सोम नहीं पढ़ेंगे, सम, ठीक है। सम रिच पीपल यानी कुछ अमीर आदमी लोग, पीपल यानी लोग बोल देंगे, आदमी लोग, कुछ अमीर लोग, डू नथिंग, डू यानी करना होता है, नथिंग यानी नहीं, कुछ नहीं करते, ऑल डे यानी पूरे दिन कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ अमीर लोग पूरे दिन कुछ नहीं करते। आ रहा है समझ तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। एंड येट, और येट यानी अभी तक, हैव सो मच, और इनके पास अभी तक क्या है, हैव यानी है, उनके पास है। सो मच, सो यानी बहुत, मच यानी कुछ, यानी बहुत कुछ है, सो मच यानी बहुत ज़्यादा को हम सो मच बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि मैं इतना कठिन काम करता हूँ लेकिन मेरे पास खाने को भी नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन इनके पास खाने को कितना कुछ है। ये इसका विचार है भाई, मेरा विचार नहीं है, ये जो गरीब है वो बोल रहा है, ठीक है। अमीर लोग कुछ नहीं करते तो भी बहुत कुछ खाने को है। फिर क्या हुआ देखिए, एज ही स्टार्टेड, एज यानी जैसे, ही यानी वह, स्टार्टेड यानी शुरू किया। पढ़ देता हूँ एक बार। एज ही स्टार्टेड टू मूव अवे, अ मैन फ्रॉम इनसाइड द हाउस कॉल्ड आउट टू हिम, सर कम इन प्लीज, द मास्टर ऑफ द हाउस वॉन्ट्स टू मीट यू। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं। एज ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया, टू मूव यानी वहाँ से जाना, यानी उस जगह से हिलने को मूव बोल देते हैं, वहाँ से जाने को मूव बोल देते हैं, हिलने को मूव बोल देते हैं, वहाँ से हटने को मूव बोल देते हैं, आगे बढ़ने को मूव बोल देते हैं। एज ही स्टार्टेड टू मूव, जैसे ही वहाँ से जाने को शुरू किया, अवे, मूव अवे यानी दूर जाना। अ मैन फ्रॉम इनसाइड, एक आदमी, फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी अंदर से, एक आदमी अंदर से, द हाउस यानी घर के। क्लियर हो गया? देखिए पूरा जब ट्रांसलेशन करते हैं तो अच्छे से समझ आता है। एक है ना, अ मैन फ्रॉम इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर से एक आदमी, ठीक है। कॉल्ड आउट टू हिम, कॉल्ड आउट टू हिम यानी उसे पुकारा, कॉल्ड आउट यानी बाहर निकल के उसे पुकारा। सर यानी होता है महोदय। कम इन प्लीज, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। कम इन प्लीज यानी कम यानी आना, इन यानी अंदर, प्लीज यानी कृपया अंदर आइए। द मास्टर ऑफ द हाउस, मास्टर यानी क्या होता है? मुखिया। ऑफ द हाउस, ऑफ यानी के, द हाउस यानी घर के, घर के मुखिया। वांट्स यानी चाहते हैं, तो वांट्स, तो ये देखिए एस क्यों लगा यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे कि आप जब वहाँ पे टेंस मेरी वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे एस का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ई एस लगता है, कहाँ पे एस नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ता है, ती है, ते है, तो वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ होता है। किस में लगता है, किस में नहीं लगता है, टेंस की वीडियो देखेंगे समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी डिटेल में बताएं वहाँ पे। मास्टर ऑफ द हाउस वॉन्ट्स टू मीट यू, वॉन्ट्स यानी चाहते हैं, टू मीट यू, ठीक है, थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ होता है। वॉन्ट्स टू मीट यू, वॉन्ट्स यानी चाहते हैं, टू मीट यू यानी तुमसे मिलना, मीट यानी मिलना, यू यानी तुमसे, ठीक है। क्लियर हो गया? एक आदमी बाहर से आया, वहाँ से घर के अंदर से,
और बोला कि कृपया सर अंदर आइए, घर के मुखिया आपसे मिलना चाहते हैं। ये मुखिया है सफ़ेद दाढ़ी वाले। फिर देखिए क्या हुआ। नाउ हिंदबाद स्टार्टेड फीलिंग, अब यहाँ पे देखिए एंसियस, ये देखिए एंसियस इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, एनेक्सियस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एंसियस। ठीक है, इंग्लिश में बहुत कुछ कंफ्यूजिंग रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसके ऊपर नहीं आना क्यों है ऐसे क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, क्योंकि रूल के ऊपर जाएंगे तो हर रूल सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो भाई जब आप एंसियस बोलोगे इसे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा आप एंसियस यानी क्या होता है, क्यों बोल रहे हो, कोई कुछ नहीं पूछता। आप हिंदी में कुछ बोलते हो, कोई आपसे पूछता है क्या ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, आपने ऐसे क्यों लगाया, आपने औ की मात्रा, कोई नहीं पूछता। आप बोलते हो समझ जाते हैं। इंग्लिश भी वैसी आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए। कैसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं वो तो बता रहा हूँ, इसका मीनिंग आप जान जाइए, बस इतना ही काफ़ी है। हर चीज़ के डीप में जाओगे तब तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे, कन्फ्यूजिंग भी होता है, कन्फ्यूज़ में हो जाए। बहुत आदमी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर इसे ओ को आ पढ़ रहे हैं, ओ को ओ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ज़्यादा मत जाइए, पढ़ रहे हैं इसे यू पढ़ रहे हैं तो अब यू पढ़िए, यू ऐसे नहीं पढ़िए। ठीक है, तो ये सब हेल्प करेगा आपको। तो इसे हम पढ़ेंगे एंसियस। एंसियस यानी होता है चिंतित होना, घबराना, उसे एंसियस बोलते हैं। ठीक है, नाउ यानी अब हिंदबाद स्टार्टेड यानी शुरू हुआ क्या, फीलिंग यानी महसूस करना, क्या महसूस करना शुरू हुआ उनका, एंसियस यानी कि घबराना, अब उससे घबराहट महसूस होना शुरू हुआ। व्हाट इफ़ क्या होगा, व्हाट इफ़ यानी क्या होगा, यदि, इफ़ यानी यदि, द रिच मैन अमीर आदमी, हैड हर्ड हिम, हैड यानी सुना होगा, हैड यानी होगा, हैड यानी होगा पास्ट टेंस में, हर्ड हिम यानी उसे सुना होगा। वो यही डर रहा है कि मुझे मान लीजिए सुना होगा ये अमीर आदमी, तो फिर तो इसलिए डर रहा है वो, क्योंकि उसने बोल दिया था अमीर आदमी फोकट में कमाते कुछ करते वर्ते हैं नहीं, तो उसे डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचे थे, इफ़ द रिच मैन हैड हर्ड हिम, क्या होगा यदि उसने मुझे सुना होगा, अमीर आदमी ने सुना होगा, एंड नाउ और अब, वांटेड टू पनिश हिम और अब चाहता होगा, वांटेड यानी चाहता होगा, टू पनिश हिम, पनिश यानी होता है किसी को दंड देना, हिम यानी उसे, और क्या कर रहा होगा उसे, यानी कि वही अपने आप को बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं स्टोरी में हिम बोल रहा है यानी उसे, लेकिन वो अपने आप को सोच रहे हिंदबाद की मुझे वो क्या करना चाहता होगा, पनिश करना चाहता होगा, वांटेड यानी चाहता होगा, टू पनिश हिम, पनिश करना यानी दंडित करना, दंड देना। ही वॉज शिवरिंग इन फियर, ही वॉज वह था, क्या था, शिवरिंग, शिवरिंग यानी होता है कांपना, तो वह कांप रहा था, क्योंकि देखिए वॉज के साथ, वॉज है वर्ब के साथ आगे कोई भी वर्ब में आईएनजी जुड़ता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको हर बार बताता हूँ। ही वॉज शिवरिंग वह कांप रहा था, इन फियर, फियर यानी होता है डर, आप फियर फाइट्स वगैरह सुने होंगे, जीटी वगैरह में आता होगा, तो वही फियर है ना, फियर फैक्ट, फियर फाइल्स ऐसे कुछ कुछ आता था। फियर यानी होता है डर। ही वॉज शिवरिंग इन फियर, वह डर से कांप रहा था। व्हेन ही वॉज ब्रॉट बिफोर एन ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, वह कांप रहा था। ही वॉज ब्रॉट उसे ले गया था, ले गया था, ब्रॉट यानी ले जाना किसी को, है ना। बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले भी होता है बिफोर, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, किसी के सामने को बिफोर भी कहा जाता है। ठीक है, एक बिफोर होता है के पहले, बिफोर द टाइम समय से पहले आ जाना, आफ्टर द टाइम समय के बाद, वो आफ्टर बिफोर वाला एक हो गया, और एक बिफोर यानी किसी के सामने को भी हम बिफोर बोलते हैं। ठीक है, बिफोर एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े, ओल्ड यानी बूढ़े, मैन यानी आदमी, एक बूढ़े आदमी के पास ले गया, विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जो बूढ़ा आदमी का क्या था, विथ यानी जिसके साथ क्या था, अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, अ लॉन्ग यानी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड यानी होता है दाढ़ी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी उस बूढ़े की, उसके पास ले गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बस छोटा सा ही है, डू नॉट बी अफ्रेड। ठीक है, डू नॉट बी यानी नहीं होइए, क्या नहीं होइए, अफ्रेड यानी होता है भयभीत होना। ठीक है, तो आप डरिए मत, चिंतित मत होइए, घबराइए मत, उसे अफ्रेड बोलते हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, घबराइए मत। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि घबराओ मत। आई वुड लाइक यू टू जॉइन अस फॉर डिनर, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा या मैं पसंद करूँगा, लाइक यानी पसंद करना, चाहना, वुड यानी गागीगे पास्ट फ्यूचर टेंस में, लेकिन पास्ट टेंस में स्टोरी इसलिए वुड, विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। आई वुड लाइक यू टू जॉइन, अब किसी से पोलाइटली हम कुछ बोलते हैं ना, आप ये करोगे वो करोगे, तो भी विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक यू टू जॉइन अस फॉर डिनर, आई वुड लाइक यू मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि आप क्या करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन यानी शामिल हो जाइए,
अस यानी हमारे साथ, ज्वाइन करो हमारे साथ मिलकर, फॉर डिनर डिनर के लिए, यानी डिनर के लिए आप हमारे साथ मिलके ज्वाइन करो, हमारे साथ मिलके डिनर करो, यानी डिनर रात का भोजन, ठीक है। सुबह का नाश्ता को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर का खाना को लंच बोलते हैं और रात के खाने को डिनर बोलते हैं। हिंदबाद वॉज वेरी सरप्राइज, हिंदबाद क्या था, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, सरप्राइज यानी आश्चर्य में पड़ जाना, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। ही सैट डाउन, वह नीचे बैठा, सिट का सेट हो गया पास्ट टेंस में, सिट यानी बैठना, सेट यानी बैठा। ही सैट डाउन, वह नीचे बैठा, एंड इन्जॉयड द मील, और इन्जॉयड यानी क्या बोलते हैं, इन्जॉय यानी आनंद लेना, मज़े लेना, द मील, मील यानी होता है भोजन का, मज़े लिया, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा मज़े लिया, वेरी यानी बहुत, मच यानी ज़्यादा, बहुत मज़ा लिया भोजन का। फाइनली, अंत में, आखिरकार उसे फाइनली बोलते हैं। व्हेन एवरीवन हैड ईटन, जब सभी कोई, हैड का यूज़ यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं, हैड यानी चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। व्हेन एवरीवन हैड ईटन, जब सब कोई खा चुके थे, इस प्रकार से, एवरीवन हैड ईटन, जब सब कोई खा चुके थे। द ओल्ड मैन टोल्ड हिंदबाद, बूढ़े व्यक्ति ने हिंदबाद से कहा, टेल का टोल्ड हो गया, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा। द ओल्ड मैन टोल्ड हिंदबाद यानी हिंदबाद से कहा, बूढ़े आदमी ने, माई नेम इज सिंदबाद, मेरा नाम सिंदबाद है। एवरीथिंग यू सी हियर वॉज अर्न थ्रू माई ओन एफर्ट्स, एवरीथिंग यानी हर चीज़, यू सी हियर तुम यहाँ देख रहे हो या देखते हो, जो तुम्हें दिख रहा है, वॉज यानी था, अर्न यानी कमाया गया, मेरे द्वारा कमाया गया है, थ्रू माई ओन एफर्ट्स, थ्रू यानी से या फिर द्वारा, माई यानी मेरे, ओन यानी खुद के, एफर्ट्स यानी होता है प्रयास, यानी जो भी तुम यहाँ देख रहे हो वो मेरे खुद के प्रयास से कमाया गया है। यू शुड नॉट जज अदर विदाउट नोइंग द ट्रू स्टोरी, यू शुड यानी होता है चाहिए, नॉट यानी नहीं, यू शुड नॉट तुम्हें नहीं चाहिए, जज यानी होता है किसी को आंकना, तय करना, यानी तुम्हें नहीं आंकना चाहिए या नहीं अनुमान लगाना चाहिए, अदर यानी दूसरों की, विदाउट यानी के बिना, नोइंग यानी जाने बिना, द ट्रू स्टोरी यानी सही कहानी, असली कहानी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि तुम्हें लोगों की सच्चाई है, ट्रू स्टोरी यानी सच्ची कहानी, जाने बिना जज नहीं करना चाहिए, आंकना नहीं चाहिए कि लोग कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है। तो हिंदबाद वॉज असेम्ड, हिंदबाद अब क्या हो गया था, शर्मिंदा हो गया था, वॉज यानी था, असेम्ड यानी शर्मिंदा, हिंदबाद शर्मिंदा था। एंड प्रॉमिस्ड, और उसने प्रॉमिस्ड किया, यानी प्रॉमिस करना यानी किसी को वादा करने को हम प्रॉमिस बोलते हैं, उसने वादा किया, नेवर टू डू सो अगेन, नेवर टू डू यानी ऐसा कभी, अगेन यानी फिर से, कभी भी ऐसा नहीं करेगा, सो अगेन यानी इस प्रकार से कभी भी वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, उसने प्रॉमिस किया। तो ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि ये जो बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सिंदबाद था, इन्होंने हिंदबाद को, जो कि ये जो भिखारी था यानी गरीब आदमी था, उसे उसने कहा कि आप ये जो कुछ भी आलीशान चीज़ देख रहे हैं, शान शौकत, अच्छे खाना या फिर आसपास जो भी चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा, ये सब मैंने अपने मेहनत से कमाई किया है। आप गलत सोचते हो, आपके पास नहीं है तो ये मत सोचिए कि सामने वाले पास यदि पैसे वाले हैं या जो भी हैं तो वो लोग बिना काम किए ही कमाएं, ऐसे मत सोचिए। हो सकते हैं बहुत से लोग गलत काम करके भी कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर अमीर आदमी, हर पैसे वाला आदमी या फिर हर कोई जिसके पास कुछ ना कुछ है वो बिना मेहनत के कमाया हो। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। आप सभी भी जानते होंगे, आपके आस पड़ोस में ही, आपके सामने ही बहुत लोग को आप देखे होंगे जो पहले बहुत गरीब हुआ करता रहा होगा और अपनी मेहनत से, चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी दिमाग हो, सही काम करके वो क्या किया हो, अपने प्रयास से, मेहनत से आगे बढ़ा हो। तो आप सभी उसका ट्रू स्टोरी जानते हैं, इसलिए आप उसे ऐसे नहीं बोलोगे बिना मेहनत के कमाया, आप जानते हो, आप बोलोगे वो मेहनत से कमाया है। तो इसलिए आप कभी भी किसी को भी जज ना कीजिए, हो सकता है बड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हो। तो भाई आज आपका दिन सही नहीं है, फ्यूचर में आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। यदि आप लोग सही स्थिति में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा की इच्छा मत रखिए, ख्वाहिश मत रखिए, जितना है बहुत अच्छी है। लेकिन यदि आपको पर्याप्त नहीं है, आपको लग रहा है कम है, तो कुछ भी कीजिए। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया, सब चीज़ दिया है, इतना कुछ दिया है, तो फिर आप इसका यूज़ कीजिए, दिमाग लगाइए, कुछ बढ़िया कीजिए,
अच्छा कमाइए, अच्छे से रहिए। यही सब शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी को विराम देते हैं। इसके बाद बहुत सारी स्टोरी आप सभी देख सकते हैं। तो यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ जो 100 स्टोरी के इसे आगे बढ़ाना है तो वैसे पंचतंत्र और बाकी सब तो लाते ही रहूँगा मैं, जो भी इंग्लिश के ग्रामर वगैरह सब लाते रहूँगा, पिक्चर स्टोरी सब लाते रहूँगा, लेकिन इससे भी आगे बढ़ाऊँगा। यदि आज की स्टोरी आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर हमें अच्छा लगा, आप आगे भी बताइए, तो ज़रूर बनाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।